अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़ और मैं हूं नौशाद अली खान। नाजरीन, आज जो वीडियो मैं कर रहा हूं ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, ये भारतीयों के लिए है, इंडिया के लिए है और इंडियन गवर्नमेंट के लिए है। ये मैं क्यों बना रहा हूं? इसलिए कि मैं आज एक सेमिनार को देख रहा था जो हमारे यहाँ जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो पिछले कई घंटों से उसके ऊपर तमाम तर वफाकी वज़रा, अभी नायब वज़ीर आज़म बोल रहे थे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी बोले, दीगर वफाकी वज़ीर जो हैं मुसद्दिक़ मलिक हैं, अता तारिड़ हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, ये सब सिंध तास मुआहदे के मुतल्लिक जो मामलात हैं जो भारत ने जिसे यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल कर रखा है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो भी इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे चुकी है। ये वर्ल्ड बैंक का जो मुआहदा है ये भारत यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल कर ही नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद भारत अपनी हठधर्मी पर कायम है। मोदी हुकूमत जो है दरअसल भारतीयों, जो करोड़ों भारतीय हैं, उनकी ज़िंदगियां दांव पर लगा रही है दो तरह से। पहला मामला ये है कि वो जो ये चनाब के ऊपर अब जो डाइवर्जन बना रहे हैं ये वो किसी सूरत नहीं बना सकते, किसी बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक वो पानी को डाइवर्ट नहीं कर सकते, डाइवर्ट करके इस्तेमाल नहीं कर सकते। और पानी जो पाकिस्तान के हिस्से का पानी है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, उसमें से एक बूंद भी कम नहीं कर सकते। कल मुसद्दिक़ मलिक साहब जो हमारे क्लाइमेट चेंज के वज़ीर हैं और वफाकी वज़ीर इत्तलात जो हैं अता तारिड़, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है भारत को कि अगर आपने ये काम ना रोका तो आपके हाथ तोड़ देंगे। हाथ कैसे तोड़ेंगे? ये एक बड़ा टेक्निकल मामला है। मामला ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप बाज नहीं आते, भारत जो है वो उसकी मोदी हुकूमत ये काम करने से बाज नहीं आती और वो जो भी कंस्ट्रक्शन वो करना चाह रही है, जिसके अब उसने वहाँ पर टेंडर्स भी जारी कर दिए हैं और वो वहाँ से पानी का रुख मोड़ना चाहते हैं, अगर वो ये काम करेंगे तो पाकिस्तान के लिए बड़ा आसान है। सिर्फ़ एक मिसाइल जाएगा और उसके बाद जो है वो तमाम जो वो डैम बनाने की कोशिश है या पानी रोकने की कोशिश है वो ख़त्म हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी जो काउंसिल है उसकी तरफ से पानी रोकने को एक्ट ऑफ वॉर करार दिया गया, यानी हमारे लिए वो जंग है और इस मामले के अंदर किसी किस्म की कोई थोड़ी बहुत भी जिसे कह लीजिएगा कोई लग़्ज़िश नहीं की जाएगी। अब मामला ये है कि ये अगर बाज नहीं आते इससे और अगर सिंध तास मुआहदे को जो है मुअत्तल किए रखते हैं तो जिस बेस पर पहलगाम वाक़या जो फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन था पूरी दुनिया के अंदर डिक्लेयर किया गया, पूरी दुनिया ने सबूत मांगे, नहीं दिए। पाकिस्तान ने पेशकश की कि आप जो है वो किसी थर्ड पार्टी कोई जो भी आप समझते हैं वहाँ पे उनसे शफाफ तहकीकात करा लें, वो नहीं की। जब वो नहीं की तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि दुनिया ने उनके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को तस्लीम नहीं किया, उसको बुनियाद बनाकर भारत ने जारहियत की, तो उस वक्त मुंह तोड़ जवाब दिया गया, उस वक्त शिकस्त फाश दी गई भारत को। अभी भी उसको अगर समझ में नहीं आ रही तो ये जो एक मामला है मिसाइल वाला, ये मैंने आपको बता दिया। और दूसरा मामला जो है वो बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि यकीनन अगर हम मिसाइल उन पर दागेंगे तो फिर वो भी बाज नहीं आएंगे, और अगर वो बाज नहीं आएंगे तो फिर जो जंग शुरू होगी, जो अमरीकी सदर बार बार कहते हैं कि मैंने करोड़ों ज़िंदगियां बचाई हैं, तो वो जो जंग है उसके अंदर फिर भारतीयों का अल्लाह ही हाफ़िज़ होगा। सो इसलिए भारत को चाहिए कि वो अपने अज़ाइम जो हैं, ये जो घिनौने अज़ाइम हैं, इंसान दोनों तरफ बसते हैं, वहाँ से अगर पानी रोक कर यहाँ के इंसानों की ज़िंदगी जो है उसको तंग करने की, उसको ख़राब करने की या उनको मफलूज करने की कोशिश की जाएगी। और वैसे भी पाकिस्तान का दारोमदार ज़राअत पर है और ज़राअत जिस मुल्क की मईशत का दारोमदार ही ज़राअत पर हो, 50% से ज़्यादा लेबर वहाँ पे ज़राअत में हो, 25% से ज़्यादा GDP कंट्रीब्यूट करती हो, तो उसकी अगर आप मईशत को तबाह करने की कोशिश करेंगे तो उसके पास कोई चारा नहीं बचता। अब सिर्फ मामला ये है कि आलमी कवानीन जो हैं वो हम इसराइल और भारत के मामले पे, क्योंकि भारत इसराइल का चूँकि बगल बच्चा है, जो कुछ इसराइल करता है, जिस किस्म की एक्सपेंशनिज्म वो चाहता है, जिस किस्म के हरबे वो आजमाता है, वही भारत भी करता है। तो इसराइल ने भी दुनिया के अंदर सुर्खी जो है उसको हो चुकी है, ईरान ने उसकी जिसे कह लीजिए तबीयत साफ़ कर दी हुई है, पाकिस्तान ने भारत की तबीयत साफ़ की, लेकिन लगता है कि ज़्यादा साफ़ नहीं हुई। इससे ज़्यादा साफ़ अगर करवानी है तो अनकरीब मुझे जो नज़र आ रहा है, जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कि भारत अपना तरीका, अपना रवैया, अपना सिस्टम बदल ले, अपनी मोदी हुकूमत को जो है वो नकेल डाल ले। ऐसा ना हो कि नकेल डालने के लिए नाक ही बाकी ना बचे और फिर जो है वो भारत जो है वो उसके कई हिस्से बखरे हों और पाकिस्तान के हाथों ये काम सर अंजाम दिया जाए। सो इसलिए बेहतर ये है
کہ وہاں کی جو اپوزیشن ہے، کانگریس ہے، وہاں کے جو سین وائسز ہیں وہ اپنی حکومت پر پریشر ڈالیں، وہاں کے عوام پریشر ڈالیں، اور خاص طور پر ان تمام جو جگہوں کے عوام پریشر ڈالیں جو ڈیموں کے قریب ہیں، جو اس کے رستے میں آنے والے ہیں، کیونکہ ایک آدھ ڈیم تباہ ہو تو وہ پھر کئی سو دیہات جو ہے نا وہ بہا کر لے جاتا ہے. سیلاب آپ نے دیکھا ہی ہوگا، تو سیلاب ہی آتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ بھارت کے اندر سے سین وائسز اٹھیں، بھارت کے اندر سے اپوزیشن جماعت جو ہے وہ مودی کا راستہ روکیں، اس سے پہلے کہ یہ جو مودیائزیشن کر رہے ہیں یا یہ ہندتوا جو ہے وہ اتنی حد سے بڑھ جائے کہ پھر الٹیمیٹلی اس کا آخری حل جو ہے وہی اڈاپٹ کرنا پڑے. سو بھارت کو، یہ بیسکلی بھارتیوں کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ وہ اپنی حکومت، وہاں کی کانگریس، وہاں کے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ مودی کو نکیل ڈالیں. پھر کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ناک ہی نہ رہے.